महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल खून से सनी हुई मिट्टी और लाशों के ढेर थे। पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस विजय ने उनके भीतर खुशी की जगह शोक और पश्चाताप को जन्म दिया था। इस युद्ध ने भाईचारे, रिश्तों और धर्म की नई परिभाषा लिखी। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र और सेनापति था, अब युद्ध भूमि में घायल पड़ा था। वह अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसे न अपने जीवन के संघर्षों से शिकायत थी, न ही अपने भाग्य से। वह जानता था कि वह सच्चे धर्म का पालन करते हुए इस संसार का छोड़ रहा। तब कर्ण के अंतिम समय में भगवान कृष्ण ने उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए। कर्ण ने अपनी क्षीण आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं आपसे दान मांगने आया हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। तब कर्ण ने मुस्कुराया और बोला, दानवीर कर्ण ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। अगर आप भी दान के लिए हमारे पास आए हैं तो मैं भी आपके खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तब कर्ण ने अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर अपने सोने के दांत को तोड़ दिया और ब्राह्मण को देने लगा। तब ब्राह्मण रूप कृष्ण ने कहा, यह दांत तो जूठा है, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर कर्ण ने धनुष्वान को उठाया और अपने तीर से धरती पर मार दिया। धरती से गंगा जल बाहर निकलने लगा। कर्ण ने गंगा के पवित्र जल से अपने दांत को धोया और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण उसकी इस दानवीरता से अभिभूत हो गई। वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा, हे कर्ण, तुम्हारी दानवीरता जुगों जुगों तक याद रखी जाएगी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें 3 वरदान दूंगा। कर्ण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल एक दानवीर हूं, लेकिन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ये 3 वरदान दें। पहला, न्याय की स्थापना। कर्ण ने कहा, मेरे वर्ग और जाति के लोगों के साथ जो न्याय हुआ है वह भविष्य में न हो। सभी को उनके कर्म के आधार पर सम्मान मिले। दूसरा, श्री कृष्ण के राज में जन्म। यदि मेरा पूर्व जन्म हो तो मैं ऐसे राज में जन्म लूं जहां आपका शासन हो। तीसरा, पाप मुक्त स्थान पर अंतिम संस्कार। मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जो पाप मुक्त हो। श्री कृष्ण ने पहला और दूसरा वरदान तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन तीसरे वरदान को सुनकर वह सोच में पड़ गई, क्योंकि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो पाप मुक्त हो। तब श्री कृष्ण ने अपने पवित्र हाथों को ही पाप मुक्त स्थान घोषित किया और स्वयं कर्ण का अंतिम संस्कार किया। यह उनकी ओर से कर्ण को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। चलिए अब मैं बताता हूं कि आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था। जब कर्ण की मृत्यु का समाचार द्रौपदी को मिला तो वह गहरे शोक में डूब गए और उसे याद आया कि उसने अपने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था। उसने कर्ण को शूद्र पुत्र कहकर उसके अधिकार को ठुकरा दिया था। तब द्रौपदी दौड़ती हुई युद्ध भूमि में पहुंची। वहां उसने कर्ण के शव को देखा। वह
उसके चरणों में गिर पड़ी और रोती हुई बोली, हे कर्ण, मैं तुम्हारे महान गुणों को पहचान नहीं सकी। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, कृपया मुझे क्षमा करे। उसने कर्ण के चरणों पर अपने आंसुओं की माला चढ़ाई। यह सबके पश्चाता और सम्मान का प्रतीक था। दोस्तों, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सच्ची महानता जाति, वर्ग या जन्म से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से होती है। कर्ण ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सच्चे धर्म और उदारता का पालन ही मानवता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्ण का नाम युगों युग तक दान, साहस और सच्चाई के प्रतीक के रूप में लिया जाता रहेगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह के नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।